बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स स्टार्ट। टर्न द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू क्वेश्चंस एज सजेस्टेड। अब आपने इनके क्वेश्चन बनाने हैं। ही विल डू समथिंग, अब व्हाट के साथ, व्हाट विल ही डू समथिंग, व्हाट विल ही डू समथिंग। तो ज़ाहिर है आप क्वेश्चन में नहीं करेंगे, आप क्या कहेंगे, व्हाट विल ही डू क्वेश्चन मार्क। somebody rang him up, somebody rang him up, who did, क्योंकि सेकेंड फॉर्म यूज हुई है, who did, बल्कि इस तरह करेंगे कि who rang him up, क्या यूज करेंगे, who rang him up, किसी ने फ़ोन ये नहीं किया, who rang him up, somebody rang him up, who rang him up, the policeman asked him something, what did the policeman ask, what did the policeman ask him question mark, the old man lives here, where does the old man live, does the old man live, somebody question mark यहाँ पे ज़रूर डालना है, somebody's car is parked right in front of our house, somebody's car, somebody यानी somebody की कार, किसी की कार is parked right in front of our house, whose, अब इसको यहाँ पे लिख लेते हैं बिकॉज जगह बहुत कम है, whose car is parked right in front of our house। क्वेश्चन किस तरह बनाया, somebody's car is parked right in front of our house, whose car is parked right in front of our house, इस पहले आ जाएगा ना। Then is Ramin had fish for lunch, Ramin, क्वेश्चन है, Ramin had fish for lunch, क्वेश्चन किससे उन्होंने कहा शुरू करें, what से। अब क्या क्वेश्चन होगा, what did Ramin have for lunch, had क्यों क्या आया था, इसलिए हमने सेकेंड फॉर्म की जगह पे did यूज़ कर लिया। अब अगर ये यूज़ करते what had Ramin have for lunch, Ramin had fish for lunch, क्योंकि have की सेकेंड फॉर्म हैड यूज़ हुई हुई है, इसलिए हमने क्या किया, व्हाट डिड रामीन हैव फॉर लंच, यहाँ पे खाने के लिए कोई चीज़ है ना, तो ये हैव की सेकेंड फॉर्म यानी ये पास्ट यूज़ हुआ है, इसलिए हमने व्हाट डिड रामीन हैव फॉर लंच, और हैड फिर चेंज हो गया फर्स्ट फॉर्म के अंदर, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है हैव या हैज़ की फर्स्ट फॉर्म हैज़ हैव है, और सेकेंड फॉर्म हैड है, इधर भी हैड है, और थर्ड फॉर्म भी हैड, हैज़ हो या हैव हो, सेकेंड और थर्ड फॉर्म इसकी हैड है। ओके, सो यहाँ पे क्या है, रामीन हैड फिश फॉर लंच, रामीन ने लंच में मछली खाई, ठीक है ना। व्हाट डिड रामीन हैव फॉर लंच, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि रामीन ने लंच में क्या खाया। नेक्स्ट इज हिज फादर हैज़ बीन इल फॉर सम टाइम, हाउ लॉन्ग, ज़ाहिर है आपने टाइम पूछना है, कितने अरसे से बीमार हैं, आपने क्या क्वेश्चन करना है, हाउ लॉन्ग हैज़ हिज फादर बीन इल, हाउ लॉन्ग हैज़ हिज फादर बीन इल, अब बीन पहले किधर लगा हुआ था, हिज फादर हैज़ बीन इल, हाउ लॉन्ग हैज़ हिज फादर बीन इल, ओके, हैज़ कहाँ पे लग गया, हैज़, हाउ लॉन्ग हैज़ हिज फादर बीन इल, क्वेश्चन मार्क।
ही मैरिड द डॉटर ऑफ अ वेल नोन फिल्म स्टार। हु या whom, किसकी बेटी के साथ उसने शादी की? ही मैरिड द डॉटर ऑफ अ वेल नोन फिल्म स्टार। वेल नोन का क्या मतलब होता है? जो बहुत मशहूर होता है, मकबूल होता है। किस मशहूर फिल्म स्टार की बेटी से उसने शादी की? आप क्वेश्चन कर रहे हैं ही मैरिड द डॉटर ऑफ अ वेल नोन फिल्म स्टार। हु या होम क्वेश्चन करेंगे तो हु भी लिख सकते हैं, होम भी लिख सकते हैं, और क्वेश्चन क्या होगा? होम डिड ही मैरी। होम डिड ही मैरी, क्योंकि ईडी था, पास्ट टेंस था, तो हमने डिड लगा दिया। होम डिड ही मैरिड। और आपने आंसर क्या दिया? ही। क्वेश्चन इसका ये है होम डिड ही मैरी, तो आपने कहा ही मैरिड द डॉटर ऑफ, बाकी सारा वही वेल नोन फिल्म स्टार। दिस पेन बिलोंग्स टू समबडी, ये किसी का पेन है। दिस हु, अब आपने क्वेश्चन करना है हु। दिस पेन बिलोंग्स टू समबडी। हु डज दिस पेन बिलोंग टू? क्वेश्चन मार्क। हु डज दिस पेन बिलोंग टू? डज क्यों आया? क्योंकि ये बिलोंग्स है। हु डज दिस पेन बिलोंग टू, और जब आपने डज लगा लिया तो बिलोंग लगेगा, एस खत्म हो जाएगा, नो एस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव आइटम इन द शॉप। शॉप में डिफरेंट आइटम्स थे, हर तरह के आइटम्स। वो कहता है कि दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव, सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव कौन सी चीज़ होती है? जो महंगी होती है। दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव, सबसे महंगी चीज़ है, आइटम है इन द शॉप। विच, अब आपने पूछना है विच। विच इज द, इज पहले आ गया, द मोस्ट एक्सपेंसिव आइटम in the shop। ओके, क्वेश्चन मार्क भी आएगा। अब साथ में अल्टरनेटिव क्वेश्चन थोड़े से मैं बता देती हूँ। वुड यू लाइक टू वॉक होम और टेक अ बस? अब आप दो चीज़ें पूछते हैं, क्या आप घर में वॉक करके जाएंगे या बस लेंगे? तो आप कहते हो वुड यू लाइक टू वॉक होम और टेक अ बस? आई वुड लाइक टू वॉक होम, आई शैल टेक अ बस। तो इसमें जब आपने टेक अ बस का कहा तो आपने कहा आई शैल टेक अ बस, और दूसरी जगह पे आपने कहा आई वुड लाइक टू वॉक होम, आई वुड लाइक टू वॉक होम। देन है डिड यू गो टू स्कूल बाय बस और कार? अब दो क्वेश्चन आप पूछ रहे हो कि आप स्कूल जाते हो बस पे जाते हो या कार पे, तो दोनों में चॉइस दे रहे हो। डू यू गो टू स्कूल बाय बस और कार? वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफ़ी? आप दोनों चीज़ें पूछ रहे हो। वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफ़ी, क्या आप चाय लेना पसंद करोगे या कॉफ़ी? तो उसके लिए क्या कहोगे? डू यू लाइक टू हैव टी और कॉफ़ी, या वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफ़ी। देन है विच सीजन। अब ये याद रखिए कि जब भी कोई गेस्ट आता है तो वुड यूज़ करके उसको ऑफर देते हैं, वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफ़ी। देन इज विच सीजन डू यू लाइक बेटर, समर और विंटर? अब दोनों सीजन्स में आप उसको चॉइस दे रहे हो। विच सीजन डू यू लाइक बेटर, बेटर मीन कौन सी सीज़न को ज़्यादा अच्छा समझते हैं? डू विच सीज़न डू यू लाइक बेटर, समर और विंटर? साथ में आप पूछ रहे हो विच सीज़न डू यू लाइक बेटर, दो चॉइसेस दे रहे हैं, समर और विंटर, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह की चॉइसेस वाले क्वेश्चन भी हैं। विच सीज़न डिड यू लाइक बेटर? देन है इज़ द रोड नैरो और वाइड? नैरो का मतलब होता है तंग रोड है या खुला रोड है। इज़ द रोड नैरो और वाइड? आर यू गोइंग टू स्कूल टुडे और नॉट? साथ में ये कह रहे हो आज जा रहे हो या नहीं। आर यू गोइंग टू स्कूल टुडे और नॉट? डिड ब्राज़ील और अर्जेंटीना
विन द वर्ल्ड कप। अब दोनों में से पूछ रहे हो किसने वर्ल्ड कप जीता, तो आपने दोनों की चॉइस भी दे दी। ओके, नाउ मेक श्योर दैट यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड राइट इट ऑन योर नीट कॉपी।